नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज़। आज लखनऊ की गोमती नगर क्षेत्र में मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र शुक्ला जी के यहाँ उपस्थित हूँ। हमें सूचना मिली थी कि धर्मेंद्र शुक्ला जी को किसी अननोन पर्सन ने इनके मोबाइल नंबर पे धमकी भरा धमकी भरा संदेश क्या धमकी दिया था, उसके बारे में हम जानकारी लेने आए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। शुक्ला जी, पूरा मामला क्या है? मामला ये है, करीब कल 9:38 पे एक व्यक्ति का फोन आता है और वो आते ही पहले गाली से बात करता है हमसे, और गाली देने के बाद सीधे उसने कहा कि गर्दन सर को कलम करने की बात की। उसने कहा चाकू से गर्दन को उतार दिया जाएगा, और उसने कहा कि हम जो वीडियो हमारा उसका पड़े होते हैं सोशल मीडिया पे, उसको वीडियो से आपत्ति थी। और मैं जो बातें बोलता हूँ हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए जो बोलता हूँ, हमें लगता है शायद उसको उससे परेशानी होगी। अब उसकी क्या मंशा थी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उसने सीधे सीधे कहा कि मैं जान से मारने के लिए कहा उसने, और उसने कहा गला रेत कर मैं मारूंगा। शुक्ला जी, ये बताइए कि आप तो अपने संगठन और हिंदू संगठन के लिए आप बात करते हैं, तो उसको ऐसा क्या बुरा लग गया कि उसने ऐसी धमकी भरी बात बोली? देखिए, आज का ये ट्रेंड बन गया है कि जो भी व्यक्ति हिंदुत्व की बात करता है, सनातन संस्कृति की बात करता है, धर्म की बात करता है, उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, और चिन्हित करके उसके ऊपर इसी प्रकार से घेरने का प्रयास होता है। हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं है, ना हमारा उससे कोई लड़ाई है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम जो धर्म की बात करते हैं उसको उसी से कोई आपत्ति होगी। वो किसी प्रकार से कोई जिहादी मानसिकता से ग्रसित होगा, या हो सकता है किसी के द्वारा वो भेजा गया हो या बताया गया हो, मैं ये नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, मैंने एफआईआर दर्ज करवा दिया है गोमती नगर थाने में। अब मैं देखता हूँ पुलिस प्रशासन इसमें क्या करता है। मैंने तो मांग किया है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कठोर कार्रवाई इसके ऊपर हो, क्योंकि इसने जिस प्रकार से गला रेतने की बात की है, हमें डर है कि कहीं इस प्रकार की हरकत ये कुछ अगर करता है तो शायद आगे चल करके परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम हिंदुत्व की बात किए हैं और करते हैं और करते रहेंगे। आपका चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम होता रहता है और आप जाते हैं, तो इससे पहले क्या कोई ऐसी घटनाएं हुई या आपके मन में कोई शंकाएं उत्पन्न हुई है जैसे लगे आपको? देखिए, इसके पहले एक कार्यक्रम हुआ था, बहराइच की तिरंगा यात्रा मैंने निकाला था, उसमें 10,000 की भीड़ हुई थी। उस भीड़ में कुछ लड़कों के द्वारा, 15-17 लड़कों के द्वारा भीड़ में घुस करके कुछ बदमाशी करने का प्रयास किया गया था। मैंने कंप्लेन मेल के द्वारा, पत्र के द्वारा मैंने कप्तान साहब को भी सूचित किया था, और उस बहराइच जनपद के जो जहां पर एसओ थे, एसओ साहब को भी जानकारी इसकी थी, उनके सामने की घटना थी। एक ये घटना हुई थी। इसके बाद अभी एक कार्यक्रम बहराइच में हुआ था, रुपैडिया में, वहां पर हमारे कार्यक्रम में आग लगी थी। हमारे मैसेंजर पे कुछ तमाम तरह के धमकी कई बार आए हैं, लेकिन मैंने उनको अभी तक नजरअंदाज किया। नजरअंदाज इसलिए किया कि मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, तो हो सकता है उनके द्वारा कुछ ये प्रायोजित किया जा रहा हो। लेकिन जब ये कल मैसेज फोन आता है, फोन पर उसने सीधे सीधे पहले मुझे गाली दिया, और उसने गला रेतने की बात की। और गला रेतने का जो ट्रेंड चला हुआ है, इसको सोच करके मैंने एफआईआर दर्ज करवाया कि अब इसमें गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। और मैं सरकार से भी मांग करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से मांग करता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं कि इसको गंभीरता से देखें और इस पर विचार करें। हमको लगता है कि शायद कुछ समस्या खड़ी ना हो। अब ये सरकार देखे और प्रशासन देखे, शासन देखे। देखिए, ये तो भारत लोकतंत्र है और सबको आजादी है अपनी बातों को बोलने के लिए, और आप चूंकि अपने धर्म के बारे में अपने अ, अ, विचारों को प्रकट करते हैं लोगों के सामने, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आप किसी दूसरे उसके बारे में बोलते नहीं, तब लोगों को आखिर क्या परेशानी है कि ऐसी बातें बोल रहे हैं? आप उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जो हमको फोन करके धमकी देते हैं, जो हमको टारगेट करने का प्रयास करते हैं, मैं उन्हें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि मैं विचलित होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने जन्म लिया है अपनी सनातन संस्कृति के लिए, और मरूंगा भी सनातन संस्कृति के लिए। इसलिए बिल्कुल ये भूल जाएं कि वो हमको धमकी दे करके हमें डरा सकते हैं। डरा नहीं सकते हमको। हाँ, हमारे मार्ग में अवरोध बन सकते हैं, और उस अवरोध का सामना करना हमको आता है। हम सनातनी हैं, डरने वाले नहीं हैं।
डरने वाले नहीं है, चूंकि पिछले 1-1.5 सालों से जगह जगह पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं मन में आपके भय और डर आया? देखिए, मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ, इंसानों से मैं नहीं डरता। और इस जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों से तो बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि मैं अपने धर्म की धार्मिक बात करता हूँ, मैं अपनी संस्कृति की बात करता हूँ। मैं गलत क्या बोलता हूँ? जब सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज का हिंदू आईएस व बोको हराम जैसा है, डर उनको लगना चाहिए। उन्होंने आईएस बोको हराम से तुलना की थी। राशिद अल्वी ने कहा जय श्री राम बोलने वाले नर पिशाच हैं, राक्षस हैं, डरना उनको चाहिए। लेकिन डर कौन रहा है? हिंदू समाज। इन्हीं विषयों पर मैं बोलता हूं, और जब मैं बोलता हूं तब लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। अगर लोगों को तकलीफ हमारे बोलने से होती है, तो ये तकलीफ उनको जीवन भर झेलना पड़ेगा, और मैं बोलता रहूंगा। इस मुद्दे को उठाकर अपने समाज के लोगों को आप क्या बोलना चाहते, क्या संदेश देना चाहते, ताकि विपक्ष भी या जो भी आपका विरोधी है वो भी सुन करके, है ना, हौसला उसका पस्त हो जाए? ऐसा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं समस्त हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि जातियों में मत बंटिए। आज हमको टारगेट किया जा रहा, धीरेन्द्र शास्त्री जी को टारगेट किया जा रहा, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। आप जातियों में मत बंटिए, एक हो जाइए, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार के मैसेज, इस प्रकार के फोन से हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप एकजुट हो जाइए और हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखिए। आप इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, और क्या मतलब माननीय योगी जी से आप अपने संघ के लोगों के साथ मिलना चाहेंगे, या उनसे जो निवेदन करना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ हम? मैंने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया है। मैं कल ही डीजीपी साहब से मिलने जा रहा हूं, और मैं प्रमुख सचिव जी से भी मिलूंगा। मैंने समय लिया है, और जरूरत पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। और हमें लगता है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। हमें पूर्ण विश्वास है, हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, प्रशासन पर, पुलिस पे पूरा भरोसा है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसा आश्वासन मुझे दिया है।